हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 25 फरवरी 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं सबको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 14वें वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा? ए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, बी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सी हार्वर्ड विश्वविद्यालय, डी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। देखिए, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 विश्व भर में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों का आकलन करती है, जिसमें शैक्षणिक उत्कृष्टता और वैश्विक मान्यता को प्राथमिकता दी जाती है। इस वर्ष भी हार्वर्ड विश्वविद्यालय लगातार 14वें वर्ष शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, जबकि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस साल भारत के 4 प्रमुख संस्थान इस सूची में शामिल हुए, लेकिन सभी की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा ओडिशा का शिक्ष अनुसंधान पहली बार 201 से 300 रैंकिंग समूह में शामिल हुआ। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एरोस्पेस नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, डी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने उद्योग और अकादमिक जगत के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य एरोस्पेस प्रौद्योगिकी में अनुसंधान, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देना है। हेल की प्रमुख प्रशिक्षण संस्था हेल मैनेजमेंट एकेडमी इस सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे हेल के अधिकारी उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अत्याधुनिक एरोस्पेस तकनीकों में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत की GDP 2047 तक कितनी पहुंचने की संभावना है? ए 10 से 15 ट्रिलियन डॉलर, बी 15 से 20 ट्रिलियन डॉलर, सी 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर, डी 40 से 50 ट्रिलियन डॉलर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर। देखिए, भारत 2047 तक एक उच्च आय वाले राष्ट्र बनने की राह पर है, जहां इसकी GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 23 ट्रिलियन डॉलर से 35 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। बेन एंड कंपनी और नेस्कॉम की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार सेवा क्षेत्र 60% योगदान और विनिर्माण क्षेत्र 32% योगदान भारत की आर्थिक वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस परिवर्तन को गति देने में प्रौद्योगिकी, कार्यबल विस्तार और प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश अहम साबित होंगे। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसे प्रधान सचिव 2 नियुक्त किया है? ए अजय भल्ला, बी शक्तिकांत दास, सी अरविंद सुब्रमण्यम, डी S जयशंकर। राइट आंसर ऑप्शन बी, शक्तिकांत दास। देखिए, भारत सरकार के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्त किया गया है। दास पहले ऐसे प्रधान सचिव हैं जिन्हें वित्तीय और मौद्रिक नीति दोनों का व्यापक अनुभव है। ऐसे समय में जब भारतीय अर्थव्यवस्था व्यापार युद्ध, रुपए में अस्थिरता और आर्थिक मंदी जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, उनकी नियुक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उनका कार्यकाल प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा या अगले आदेश तक जारी रहेगा। देखिए, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा पेश किए गए 2025 से 26 के बजट का कुल आकार कितना है? ए 8 करोड़ रुपए, बी 9 करोड़ रुपए, सी 1 करोड़ रुपए, डी 2 करोड़ रुपए। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 करोड़ रुपए। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा देहरादून में राज्य विधानसभा में प्रस्तुत इस बजट का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचे, जन कल्याण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, साथ ही वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। यह वित्तीय खाका ज्ञान,
गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी मॉडल पर आधारित है, जिसमें गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में कृषि, उद्योग, ऊर्जा, सड़क कनेक्टिविटी, पर्यटन, आयुष और सामाजिक सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए बड़े पैमाने पर आवंटन किया गया है, जिससे राज्य के समग्र विकास को गति मिलेगी। देखिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? ए 4,000 रुपये, बी 6,000 रुपये, सी 8,000 रुपये, डी 10,000 रुपये। राइट आंसर है ऑप्शन बी 6,000 रुपये। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों को वार्षिक 6,000 रुपये की सहायता 3 किस्तों में प्रति किस्त 2,000 रुपये सीधे बैंक खाते में दी जाती है। देखिए अगला प्रश्न है, ओडिसी नृत्य के पुनरुद्धार में प्रमुख योगदान देने वाले प्रसिद्ध नृत्याचार्य मायाधर राउत का हाल ही में कितनी वर्ष की उम्र में निधन हुआ? ए 85 वर्ष, बी 90 वर्ष, सी 92 वर्ष, डी 95 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन सी 92 वर्ष। देखिए प्रसिद्ध ओडिसी नृत्याचार्य मायाधर राउत, जिन्हें ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है, का 22 फरवरी 2025 को दिल्ली स्थित अपने आवास पर 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके परिवार ने पुष्टि की कि वृद्धावस्था के कारण उन्होंने शांति से अंतिम सांस ली। पद्मश्री से सम्मानित मायाधर राउत ने 1950 के दशक में ओडिसी नृत्य के पुनरुद्धार और मानकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संचारी भाव, मुद्रा विनियोग और रस सिद्धांत को ओडिसी में शामिल किया, जिससे यह एक संगठित शास्त्रीय नृत्य के रूप में विकसित हुआ। देखिए अगला प्रश्न है, मूडीज एनालिटिक्स के अनुसार 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ए 5.8%, बी 6.4%, सी 7.0%, डी 7.5%। राइट आंसर है ऑप्शन बी 6.4%। देखिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2025 में घटकर 6.4% रहने का अनुमान है, जो 2024 में 6.6% थी। यह आंकड़ा मूडीज एनालिटिक्स की हालिया रिपोर्ट में सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक व्यापार तनाव, अमेरिका के नए टैरिफ और कमजोर वैश्विक मांग भारतीय निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र भी मंदी का सामना कर रहा है, जहां चीन की जीडीपी वृद्धि दर 2024 में 5% से घटकर 2025 में 4.2% रहने की संभावना है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा, डी बेंगलुरु केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राइट आंसर है ऑप्शन सी मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा। देखिए मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे GMR गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा विकसित और संचालित किया गया है, ने इतिहास रच दिया है। यह भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSCI सुरक्षा पुरस्कार 2024 के तहत सेवा क्षेत्र श्रेणी में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार स्वर्ण ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मुंबई के द ललित में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान प्रदान किया गया। यह समारोह मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन, कार्यस्थल पर चोटों को कम करने की प्रतिबद्धता और सर्वोत्तम सुरक्षा प्रथाओं को अपनाने की सराहना करता है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में बिसलरी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस कार्यक्रम के तहत विरासत जल निकायों को पुनर्स्थापित करने के लिए समझौता किया है? ए जल संरक्षण मिशन, बी हेरिटेज वाटर रिवाइवल प्रोग्राम, सी एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम, डी विरासत संरक्षण योजना। राइट आंसर है ऑप्शन सी एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम। देखिए बिसलरी इंटरनेशनल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम के तहत एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर जल निकायों के पुनरुद्धार और संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह पहल बिसलरी के CSR कार्यक्रम नई उम्मीद का हिस्सा है, जो जल संरक्षण और धरोहर संरक्षण को एक साथ जोड़ता है। इस परियोजना की शुरुआत
4 ऐतिहासिक जल निकायों के पुनरुद्धार से होगी, जिससे पारिस्थितिकी पुनरुद्धार को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 25 फरवरी 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते थे सबको देखा। तो यहीं पे हम वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।